नारायण स्मृति। अरे विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति भी नहीं कहते हैं। सबसे बड़ी जो विपत्ति है वो भगवान को भूल जाना ही है, और सबसे बड़ी संपत्ति है भगवान को याद रखना। माता कुंती कहती हैं कि हम तो चाहते हैं कि हमें केवल आपका स्मरण होता रहे, और जब हमारे पास दुखों के पहाड़ रहेंगे तो हर समय आपका स्मरण करते रहेंगे। और महाराज यहाँ पर सुंदरकांड में भी हनुमान जी महाराज कहते हैं कि कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। 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 जब तब सुमरन भजन न हो, जब तब सुमिरन भजन होए। अब तो महाराज यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन आता है। माता कुंती दुख ही दुख मांगती हैं और कहती हैं कि भगवान मुझे ये बताओ कि सब कुछ तो तुम्हारा ही है, सब कुछ दिया हुआ है, मैं किसको मानूं? अरे सुख भी तुम्हारे हैं, दुख भी तुम्हारा है, मैं किसको छोड़ूं और किसको मांगूं? हम दुख को क्या छोड़ दें, क्योंकि वो भी तो तुमने ही दिया है, तुम्हारा दिया हुआ है। और सुख जब देते हो तुम तो वो भी तुम्हारा है, किसको छोड़ें और किसको मांगे? सुख भी तुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। किसको छोड़ूं भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख
दुख की तो दुनिया की गाड़ी तो चलाते हैं, सुख दुख की तो हमको इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। सुख मिलता है उनको जो तेरे सहारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख भी मुझे प्यार है, सुख भी मुझे प्यार है। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख चाहता ना कोई, सब सुख को रसते हैं। सुख चाहता ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं, सुख में सब हंसते हैं। सुख मिलता है उनको जो तेरे सहारे हैं। सुख मिलता है उनको जो तेरे सहारे हैं। किसको मैं छोड़ूं भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं।
स्वीकार करो, खट्टे हो या मीठे, खट्टे हो या मीठे, सब दिए तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख भी मुझे भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही दोनों ही तुम्हारे हैं। कन्हैया दोनों ही तुम्हारे मेरे बोलिए गोविंद भगवान की जय। माता कुंती स्तुति करती हैं और ठाकुर जी से प्रार्थना करती हैं कि भगवान हर समय आपकी हर स्थिति हर परिस्थिति में आपका ही स्मरण होता रहे। देखो हमारी बड़ी विचित्र स्थिति है कि भगवान जल्दी किसी को याद नहीं आते हैं। जब हम माला फेरने बैठते हैं तो हमें संसार याद आता है। माला फेरने बैठे भगवान का भजन करने, लेकिन भगवान याद नहीं आते हैं। वो माला में भगवान याद आना चाहिए। तो प्रभु हम तो यही चाहते हैं कि आपकी हर स्थिति हर परिस्थिति में आपका ही स्मरण बना रहे। अब तो भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया है। आज रात्रि भर बैठकर भगवान ने सबको पांडवों को समझाया है और युधिष्ठिर जी को बड़ा क्लेश है। बोले आज मुझे अपने आप में बड़ी गिलानी हो रही है। कितनी माताएं विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए, ये मैंने क्या किया है? अरे ऐसी गद्दी को लेकर क्या करना जिससे हजारों की मृत्यु हो जाए, हजारों व्यक्तियों का वध हो जावे। अब तो बार बार समझाते हैं भगवान, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर की समझ में नहीं आता है। देखो जो गीता का उपदेश युद्ध करते करते भगवान ने अर्जुन को दिया है, अर्जुन की समझ में आ गई और वही उपदेश आज रात्रि भर बैठकर धर्मराज युधिष्ठिर को कर रहे हैं। लेकिन युधिष्ठिर की समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर बड़े हैं, तो वो समझते हैं कि कन्हैया है ना, ये तो बालक है। और जब तक समझाने वाले के प्रति भाव नहीं होगा कि ये श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, विद्वान हैं, जब तक उसकी समझ में नहीं आ सकता है। अब तो महाराज रात्रि भर बैठकर बहुत समझाया है, अर्जुन को भी समझाते हैं, लेकिन अर्जुन की समझ में आ जाता है और युधिष्ठिर की समझ में नहीं आया है। अब भगवान ने कहा कि देखो भीष्म पितामह हैं, अगर उनके मुख से मैं इनको समझ पाऊंगा तो शायद ये जल्दी समझ जाए, क्योंकि वो बड़े हैं। आज युद्ध के मैदान में गए हैं, 54 दिन हो गए हैं, बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। भीष्म पितामह के एक एक शरीर में बाण लगे हुए हैं। अर्जुन ने उनके शरीर को चीर दिया है। और ये कोई मदारी का खेल नहीं है कि नीचे से कांटे बिछा दिए, ऊपर से कांटे बिछा दिए। ये सत्य में अर्जुन ने अपने गांडीव से प्रहार किया है और भीष्म पितामह की सैया बन गई है। उनके एक एक शरीर में बाण लगे हुए, बाण चुभे हैं। आज 54 दिन से भीष्म पितामह लेटे हुए हैं बाणों की सैया पर और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। जब तक वो ना चाहे उनकी मृत्यु नहीं हो सकती है। चाहते तो मर भी जाते, लेकिन नहीं। लेकिन उनकी कामना तो यही है कि गोविंद मेरे सामने आ जावे। अब जैसे ही
बालकृष्ण भगवान पहुंचे हैं पांचों पांडवों को लेकर। द्रौपदी को लेकर गए हैं और भीष्म पितामह लेटे हैं। उन्होंने देखा ओह गोविंद आ रहे हैं। कृष्ण ने कहा पितामह आपको प्रणाम करता हूं। बोले प्रणाम तो हम करते हैं आपको। बोले क्यों? अरे बोले हम कोई बाबा नहीं है, सबके बाबा तो आप ही हो। अब तो कृष्ण भगवान कहते हैं पितामह से, बोले प्रभु, बोले पितामह इन पांडवों को उपदेश करिए, ये राजा बन गए, अब बताओ इनको क्या करना चाहिए। अब तो भीष्म पितामह ने सुंदर उपदेश दिए हैं। बोले तुम राजा बने हो और कहते हैं बोले देखो तुम मुझसे कहलवाना चाहते हो, सबसे बड़े उपदेशक तो आप ही हो। आप चाहते तो आप उपदेश दे सकते, लेकिन नहीं, आप चाहते हैं कि मैं इनको उपदेश करूं। अब तो भीष्म पितामह ने कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासेव्यास योगतः। अब तो भीष्म पितामह उपदेश करते हैं। बोले देखो तुम लोग गृहस्थ हो, गृहस्थ को कभी आलसी नहीं होना चाहिए। तुम खूब परिश्रम करो और परिश्रम करके जो धन कमाओ उसका 10वां हिस्सा दान पुण्य में, यज्ञ भागवत इत्यादि में लगाओ। बोले महाराज क्यों लगाना है? बोले अगर हमारी कमाई है 100% में से 10% हम लगा देते हैं तो हमारा जो धन है ना वो शुद्ध हो जाता है। जो मेहनत करके कमाते हैं 100%, उसमें से भी 10वां अंश दान करना है, यज्ञ में लगाना है, अनुष्ठानों में लगाना है, भंडारे में लगाना है। कि तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। अगर आप अपने धन की पवित्रता चाहते हो, पवित्र करना चाहते हो, तो उसको दान पुण्य में लगाते रहो, धर्म के कार्यों में उसको लगाते रहो। और बताया है कि तन पवित्र अगर करना चाहते हो तो साधु संतों की सेवा करते रहो, और मन पवित्र यदि करना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा भजन करो। और देखो कर्म योगी बने, कर्म करें हम, और कर्म के साथ साथ जो हमारे पास वस्तु आती है उसका समाज के उपयोग के लिए छोड़ दो। बोले महाराज दूषित कैसे हो सकता है? धन तो कभी दूषित नहीं होता है। बोले नहीं, वो हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की बुद्धि बिगाड़ देता है, विकृत कर देता है। या आप ऐसे समझ लें कि हम जाते हैं जंगल में, कभी जंगल में खेत पर चले गए और कुआं में देखा इसमें जल है, बहुत सुंदर है, लेकिन उसमें से कभी जल निकाला नहीं है। और जब आप साल 6 महीने बाद जाओगे, आपको प्यास लगी है, उस कुएं से आप जल पियोगे तो उसमें से दुर्गंध आती है, क्योंकि वो उस जल का सप्लाई नहीं हुआ है, वो निकला नहीं है। अगर बार बार उस जल को निकालते रहते तो वो शुद्ध हो जाता। ऐसे ही हमें धन को जो एकत्रित कर रखा है तो उसमें से 10वां अंश हमको दान पुण्य में लगाना चाहिए। और दूसरी बात बताई है कि आपको प्रजा का शुभ चिंतक होना चाहिए, क्योंकि आप राजा बने हैं। अगर प्रजा दुखी है तो आपको दुख का अनुभव करना चाहिए और आपको प्रयास करना चाहिए कि वो कैसे सुखी हो। आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं रहना चाहिए। और राजा जो रहता है, राजा को कभी पाप तो करना ही नहीं चाहिए, पाप करते हुए किसी को देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पाप करते हैं तो भी हमको पाप लगता है उसका, और पाप होते हुए अगर हमें सामर्थ्य हमने देख लिया उसका, अगर हमने बचाया नहीं उसको, तो उसको कुछ अंश हमको भी भोगना पड़ेगा उसका। अब तो जैसे ही उपदेश कर रहे थे, द्रौपदी खड़ी थी
और द्रौपदी हंस पड़े। महाराज भीष्म पितामह के सामने कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता है, किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई हंस जाए या कोई अनायास बोल जाए। लेकिन भीष्म पितामह ने कहा कि देखो, अच्छे कुल की जो स्त्रियां रहती हैं वो अनायास हंसती नहीं है। आपकी हंसी का क्या कारण है? मुझे लगता है कि कोई ना कोई तो कारण है, कोई ना कोई तो बात है जिससे आपको हंसी आ गई, क्योंकि अच्छे कुल की जो स्त्रियां होगी वो अनायास नहीं हंसती हैं। अब तो पूछा कि क्या बात है? अब द्रौपदी को बड़ा संकोच लगा, वो तो डर गई, सहम गई। बोले नहीं नहीं पितामह, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है दादाजी। बोले नहीं नहीं, कोई तो बात है, बताना पड़ेगा, तुम्हारी हंसी का कारण क्या है? अब तो द्रौपदी बोली, आज तो बड़ा उपदेश कर रहे हो, बड़े उपदेश के ज्ञाता बनते हो, और अगर ये अपराध है पाप को देखना, तो ये अपराध आपने क्यों किया? बोले मैंने क्या किया? बोले भरी सभा में जब दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था तो आप वहां सामने बैठे थे, आप एक इशारा कर देते, आप एक नजर टेढ़ी करके उसको देखते तो उसकी हिम्मत नहीं थी कि मुझसे हाथ लगा सके। अगर पाप होते हुए देखना पाप है तो आपने ये पाप कर्म क्यों किया? आपने क्यों देखा? अरे आप में सामर्थ्य, आप ही तो बचा सकते थे, रोक सकते थे। अब तो भीष्म पितामह कहते हैं, बोले देखो, मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, उस अन्न से मेरा खून बन रहा था। अब मैं सत्य बताता हूं, मेरे शरीर से एक एक बूंद करके जो मैंने दूषित अन्न खाया है, मेरे शरीर से सारा रक्त निकल चुका है। अब तो भीष्म पितामह समझाते हैं सभी को, बोले अब मेरा शरीर शुद्ध हो गया है। और महाराज मरते समय ऐसा कष्ट होता है व्यक्ति को जैसे हजारों बिच्छुओं ने डंक लगाए हैं। आज भीष्म पितामह को बहुत पीड़ा है। और बोले सुनो, अब मैंने इतनी बात सबसे परिवार से कर ली है, सबको उपदेश दिया है, सब पांडवों को उपदेश दिया, अब मैं दो बात केवल भगवान से ही करना चाहता हूं। तो भगवान से कहा, बोले देखो, जब तक मेरी मृत्यु ना हो जाए, जब तक आप मेरे सामने ही खड़े रहे। अब भगवान ने जैसे ही देखा, बोले मृत्यु ना हो जाए, इनको तो इच्छा मृत्यु का आशीर्वाद मिला हुआ है, और पता नहीं किस समय इनको मृत्यु आए, कब ये जाना चाहें, हम कब तक खड़े रहेंगे। अब भगवान ने थोड़ा चेहरा उदास कर लिया, भीष्म पितामह सामने देख रहे हैं। बोले सुनो, प्रसन्न हासम, बोले मुझे ये तुम्हारा लटका हुआ चेहरा नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले जितनी देर तक आप रहे यहाँ मुस्कुराते हुए खड़े रहे मेरे सामने। अब भीष्म पितामह ठाकुर जी की तरफ देख रहे हैं और बोले आपसे ही मुझे दो बात करनी है आज। बोले महाराज मैं ये चाहता हूं, मेरी जो कन्या है मैं उसका विवाह आपसे करना चाहता हूं। अब तो पांडव लोग खड़े हुए हैं, सब लोग देख रहे हैं। बोले इनकी कन्या, ये तो ब्रह्मचारी है, इनकी यहाँ कन्या कहां से हुई? अब तो भीष्म पितामह प्रार्थना करते हैं गोविंद से और कहते हैं, कीर्तिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरी एक पुत्री है और मेरा मन है कि उसका वरण मैं आपसे करना चाहता हूँ, अपनी कन्या को मैं आपको दान में देना चाहता हूँ। फिर बताया, बोले महाराज इनकी कन्या। फिर भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरी जो बुद्धि मति है, मैंने अभी तक किसी में लगाया नहीं है इसको। ये मेरी जो बुद्धि है, मेरी मति है, मेरा मन है कि ये केवल आपके चरणों में लग जाए, आपको समर्पित हो जाए प्रभु। क्योंकि इस मति के पति बनने के योग्य तो आप ही हैं, संसार में कोई नहीं है ऐसा। और मति यदि भगवान में लग गई, मति के पति यदि परमात्मा मिल गए तो हमारी सदगति हो जाती है। और बोले देखो प्रभु, आप कितनी बड़ी प्रतिज्ञा आप
आप लेते हैं, लेकिन आपका मन ये रहता है कि मेरी प्रतिज्ञा भले ही टूट जाए, लेकिन मेरे भक्त की प्रतिज्ञा नहीं टूटनी चाहिए। आप भक्त की प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। मुझे पता है, मैंने देखा है युद्ध के मैदान में, मैंने जब अर्जुन के ऊपर बाणों का प्रहार किया, अरे अर्जुन क्या करता मेरे बाणों का सामना, अर्जुन में हिम्मत नहीं है, एक बाण का भी सामना नहीं कर सकता है। जब भीष्म पितामह ने बाणों का प्रहार किया है तो अर्जुन महाराज घबरा गया युद्ध के मैदान में, उसका मुकुट कहीं गिरा, 2-4 बाण उसको लग भी गए, घोड़ों को भी लगे हैं। अब अर्जुन घबराता है, कांपता है और कहता है ठाकुर जी बचाओ, अरे गोविंद बचाओ, ये भीष्म पितामह में सामना नहीं कर सकता। और मैं जानता हूं उसका रथ टूट गया, रथ का पहिया टूट गया और अर्जुन घबरा रहा है, कांप रहा है। लेकिन मैंने भी एक प्रतिज्ञा ली थी, आपने ली थी कि हम महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन हमने भी एक प्रतिज्ञा ली थी कि आपको शस्त्र उठवा कर रहेंगे। आज जो हर ही न शस्त्र गहाओ, आज जो हरिहर शस्त्र गहाओ, आज जो हरिहर न शस्त्र गहाओ, तोला जो गंगा जननी को, तोला जो गंगा जननी को, शांतनु सुत न कहा, आज जो हरिहर शस्त्र गहाओ, गहाओ, हरिहर शस्त्र गहाओ। चंदन खंड महारथ खंडो, चंदन खंड महारथ खंडो, सरिता रुधिर बहाओ, एति न करो तो शपथ राम की, क्षत्रिय गति ना पावो, आज जो हरिहर शस्त्र गहाओ, आज जो हरिहर शस्त्र गहाओ, आज जो हरिहर शस्त्र, हरिहर शस्त्र गहाओ। भीष्म ने भी प्रतिज्ञा ली थी कि भगवान के हाथ में शस्त्र नहीं पकड़ पाया तो मैं भी शांतनु पुत्र नहीं कहलाऊंगा, गंगा पुत्र नहीं कहलवाऊंगा। और महाराज जैसे ही मैंने बाणों की बौछार की है तो आपने मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। आप रथ से उतरे हैं और रथ का पहिया युद्ध के मैदान में पड़ा है और आप मुझे मारने के लिए दौड़े हैं। और आप जैसे ही मुझे मारने दौड़े तो उस समय जब भगवान अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं तो पृथ्वी कांपने लग जाती है। अरे भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और पृथ्वी कांपने लग जाती है। पृथ्वी जब कांपी तो भगवान का उत्तरीय वस्त्र, जब भगवान मारने दौड़ रहे हैं पहिया लेकर रथ का भीष्म पितामह की तरफ को, तो उनका उत्तरीय, उनका जो पीताम्बर था वो जमीन पर गिर गया। और जमीन पर जैसे ही गिरा है तो ठाकुर जी उस पीताम्बर को उठाते हैं और हाथ का स्पर्श करके पृथ्वी माता को सांत्वना देते हैं। बोले भक्त की प्रतिज्ञा करने के लिए मैंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा है, आपको डरने की बात आवश्यकता नहीं। कि स्वनिगम बहाय मत प्रतिज्ञा मृतधिकर्तुमप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणो व्ययाचलद्गो हरिर्व हन्तुमिमं गतोत्तरीया। जब आप मुझे मारने दौड़े तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई सिंह किसी हाथी को मारने दौड़ रहा है। अरे आप यदि सिंह लग रहे थे तो मैं भी कोई कम नहीं था, मैं भी बिल्कुल हाथियों की तरह था कि कोई हाथी को मारने कोई आ रहा है।
तो भीष्म पितामह कहते हैं, बोले प्रभु मुझे वो याद है, आप जिसके साथ में, आप जिसके रक्षक बने हुए हैं, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। अरे परमात्मा एक बार अपनी बांगडोर आपको सौंप तो दे। अरे एक समय की बात है जब सभा लगी हुई थी और दुर्योधन ने कहा कि भीष्म पितामह आप बाण क्यों नहीं चलाते, आप तो केवल शरीर से ही हमारे साथ हो, आप मन से नहीं हो, मुझे लगता है कि आप पक्षपाती युद्ध कर रहे हो। और जब सभा में बैठे हैं तो भला बुरा दुर्योधन ने कहा है, अरे बोले आपने मेरा अन्न खाया है और आप मेरी तरफ युद्ध नहीं करते। अरे 5 पांडव है हमारे यहाँ से, एक ना एक दिन मरता जाता है लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ता है, वो 5 के 5 सुरक्षित हैं। अरे उनकी सुरक्षा का दायित्व क्या आपको मिला है। भीष्म पितामह कहते हैं मुझे याद है, स्मरण है, और मैंने मन में संकल्प कर लिया। और दुर्योधन से कह दिया, बोले देखो सुबह का जो युद्ध होगा, सुबह का जो सूर्य होगा, उन 5 में से मेरा संकल्प है एक ना एक की मृत्यु अवश्य होगी, मैं संकल्प लेता हूं। लेकिन गोविंद बड़े दयालु हैं। पांडव जो हैं वो अनन्यता से भगवान के चरण के आश्रित हैं। अब तो जो सौभाग्यशाली स्त्रियां होती हैं, अगर उसको पता चल जाए कि हमारे पति को कोई बीमारी है या कैंसर है, पर उसको नींद नहीं आती है, अब तो द्रौपदी बड़ी चिंतित है कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है, पता नहीं कौन सा पति मारा जाए, कल का जो सूर्योदय हो किसकी मृत्यु हो जाए, बड़ी चिंतित है। लेकिन कन्हैया बड़े दयालु हैं। गोविंद ने एक ऐसा नाटक किया है, क्योंकि परमात्मा चाहे तो किसी का अगर आशीर्वाद हो जाए तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तो द्रौपदी भगवान के पास आई है और रुदन करती है, बोले 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 प्रभु हम आपके ही हाथ में हमारे परिवार की बांगडोर है, आप ही हमारे रक्षक हैं। अब तो गोविंद ने कहा कि डरने की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं। अब तो द्रौपदी को लेकर आए हैं, बोले सुनो अर्धरात्रि का समय है, भीष्म पितामह सो रहे हैं और वो ब्रह्मचारी हैं, अगर उनका आशीर्वाद हमको मिल जाए तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोले महाराज वो आशीर्वाद देंगे कैसे, वो नहीं दे सकते, उन्होंने तो प्रतिज्ञा कर दी है कि पांडवों का कोई ना कोई पांडव का कल वध हो जाएगा। अब जैसे ही गोविंद के साथ में अर्धरात्रि में उन्होंने कहा सुनो तैयार हो जाओ। बोले क्यों, बोले कहीं चलना है। बोले कहाँ चलना है, बोले भीष्म पितामह के पास में। अब तो द्रौपदी को लिया है साथ में, द्रौपदी ने बढ़िया साड़ी पहनी है, पैरों में पादुका पहनी है और अर्धरात्रि का समय है, कौरवों का शिविर लगा हुआ है, वहां जैसे ही पहुंची। अब तो जैसे ही जा रहे हैं ठाकुर जी ने कहा अरे तुम्हारे चलने से पैरों की जो पादुका है ना उसकी आवाज आती है। अरे इन पादुकाओं को, बोले गोविंद अब इनको कहाँ करें, पहन के तो आए हैं। बोले नहीं नहीं चिंता मत करो, तो भगवान ने अपना पीतांबर लिया है और द्रौपदी की जो चरण पादुका है उन्होंने अपने पीतांबर में बांधी है और अपने बगल में दबा ली। अरे ऐसी कोई भक्त वत्सलता किसी ने देखी होगी क्या कि गोविंद आप उसका अनन्यता से श्रवण तो करें, अपने परिवार की अपने जीवन की जिम्मेदारी उसको सौंपे, तो आप मन से उसका स्मरण तो करें एक बार। आपको स्मरण करने में देर हो सकती है लेकिन भगवान को आने में देर नहीं होती है। अब तो गोविंद ने उनकी पादुकाओं को अपनी कांख में दबाया है और लेकर चलते हैं। अब अर्धरात्रि का समय है और जैसे ही शिविर में भीष्म पितामह जहां विश्राम कर रहे हैं वहां पहुंचे तो बोले देवी तुमको जाना है और पितामह को प्रणाम करना है, और उन्होंने यदि आशीर्वाद दे दिया तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
लेकिन गोविंद दरवाजे पर खड़े हुए हैं और जैसे ही द्रौपदी अंदर पहुंची हैं और उन्होंने प्रणाम किया है, चरणों का स्पर्श जैसे ही किया है तो भीष्म पितामह निद्रा में है, उनकी आंख बंद है। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई आशीर्वाद लेने आया है और चरणों का जैसे ही स्पर्श हुआ है तो उठ के बैठे और नींद में है, आंख नहीं खुली है, लेकिन उन्होंने अखंड सौभाग्यवती रहो आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती भव हो बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का ये रंग न छूटे बेटी, वर देता हूँ मैं बेटी, सिंदूर से मांग न खाली हो, आशीर्वाद में देता हूँ तू वीर कुमारों वाली हो। अब तो महाराज भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया है और हाथ जैसे ही फेरा है सर पे, बोले ये तो कोई सौभाग्यवती नारी है, श्रृंगार करके आई है, साड़ी पहन रखी है और जैसे ही हाथ फेरा है सर पे तो उसके साड़ी में जो सितारे लगे हुए ना वो हाथ में चुभते हैं। अब आशीर्वाद तो दे दिया है, घूंघट लगाया हुआ देखा, पूछा अरे कौन हो तुम देवी? अरे द्रौपदी तुम हो, तुम यहाँ क्यों आई, किसके साथ आई हो? लेकिन भगवान की माया है, भीष्म पितामह समझ गए कि इसमें कोई ना कोई चाल है गोविंद की। बतला बेटी वो कहाँ छुपा, यहाँ तुझे लाने वाला, नित नई रीतियां चलता है, वो माखन चोरी करने वाला। अरे तुम अकेली नहीं आ सकती हो, मुझे लगता है वो माखन चोर वो कन्हैया ही तुम्हारे साथ आया है, उसने ही तुमको ये रास्ता दिखाया है। कौन है, किसके साथ आई हो? इस अर्धरात्रि में तुम अकेली कैसे आई? अब तो द्रौपदी सहमी, बोले नहीं नहीं वो है ना, वो हमारा ग्वारिया है ना, वो गोपाल है ना, उसके साथ आई हो। बोले गोपाल ग्वारिया? बोले कौन है? और जैसे ही श्याम सुंदर को देखा है भीष्म पितामह ने, जा करके बाबा ने देखा, खंबे का लिया सहारा था, पीतांबर का घूंघट मारे, वहां खड़ा मुरलिया वाला था, पीतांबर का घूंघट मारे, वहां खड़िया मुरलिया वाला था। भीष्म पितामह कहते हैं देखा है कि ठाकुर जी खड़े हैं, अब तो बाणों की सैया पर लेटे और कहते हैं गोविंद मुझे स्मरण है एक एक बात कि आप जिसके साथ में हो, भगवान जिसके साथ में, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, चाहे जितना भी संकल्प ले ले। अरे भगवान को अपना कर तो देखो, भगवान आपकी जूठी पत्तल उठाने के लिए तैयार है, भगवान आपकी पादुका सर पे रखने के लिए तैयार है, लेकिन भगवान को अनन्यता से हम स्मरण तो करें। जब हम भगवान को अपना ही नहीं मानते तो वो क्यों हमारी चिंता करें? अब तो महाराज धीरे धीरे आशीर्वाद दिया है और धीरे धीरे समय आया है, उत्तरायण का समय आया है और भगवान सामने खड़े हैं और कहते हैं प्रभु आपको देखते ही देखते मेरे प्राण तन से निकल जाएं कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर मैं तन नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर
ही। अब तो महाराज भीष्म पितामह के प्राणों के प्रयाण का समय जब आया है, अब माघ मास का शुक्ल पक्ष का दिन आ गया। भीष्म पितामह को लगा अब बढ़िया समय है, सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं और भगवान सामने खड़े हैं, भगवान भी उत्तरायण हैं। ऐसा सुंदर कब मिलेगा हमको, ऐसा सुंदर अवसर पता नहीं मिलेगा कि नहीं। अब हम जीना नहीं चाहते, अब जीने की इच्छा नहीं है। और देखो दक्षिणायन और उत्तरायण, दक्षिणायन का मतलब है कि देवताओं की रात्रि और उत्तरायण का मतलब है देवताओं का दिन। जब हम भगवान के घर जाएंगे तो दिन में जाएंगे तो बहुत स्वागत में होगा हमारा, और रात्रि में अगर हम किसी के घर जाते हैं तो हमें सुबह तक की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अब तो भगवान का स्मरण करते करते अपने पंच भौतिक शरीर का त्याग, देह का त्याग कर दिया है। अब तो यहाँ पर पांडव लोग बहुत रोते हैं। अब उनका संस्कार किया गया। भीष्म पितामह के सारे संस्कार करने के बाद भगवान ने कहा, बोले देखो हम जाना चाहते हैं। तो कुंती बुआ कहती, बोले जब आप जाते हो, जाने की बात कहते हो तो लगता है कि मेरे प्राण निकल कर जा रहे हैं। बोले गोविंद आप मत जाइए हमको छोड़कर। अब तो भगवान ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम कुछ दिनों और रह जाते हैं यहाँ पर। तो भगवान ने कहा, बोले देखो जाने का प्रोग्राम कैंसिल करते हैं। अब तो धीरे धीरे समय आया है। अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, और उत्तरा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ है और वेद व्यास जी ने उसका नाम परीक्षित रख दिया है। अब तो सभी लोग आशीर्वाद देते हैं, भगवान ने भी आशीर्वाद दिया है। और भगवान जब सामने पहुंचे उस बालक के, तो वो बालक बड़ी जोर से हंसने लगा कि यही तो प्रभु है जिसने मेरी गर्भ में आकर रक्षा करी है। अब तो महाराज भगवान ने कहा देखो सब कुछ आनंद है आपके यहाँ, और मेरा मन है कि अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, क्योंकि द्वारका से आए हुए बहुत दिन हो गया मुझको। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, बोले ठीक है अर्जुन को आप साथ लेकर जाइए। अर्जुन आप भगवान को छोड़ के आओ। और जैसे ही जंगल में भगवान को छोड़ने गए हैं तो महाराज सारे जो यदुवंशी हैं सब मारे गए, भीलों ने सबको लूट लिया है, गोपिकाओं को लूट लिया है और भगवान अपने धाम को चले गए। अब तो जैसे ही अर्जुन लौट कर आते हैं तो धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा, क्यों भाई तुम्हारे चेहरे का जो तेज है वो नष्ट क्यों है, क्या बात है। देखो चेहरा पे तेज रहता है व्यक्ति के, और जब तेज नष्ट हो जाता है तो समझो कोई ना कोई तो कारण है। बोले या तो किसी अगम्या के साथ आपने समागम किया है, और यदि व्यक्ति से धोखे से भी गाय का वध हो जाए तो उसके चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है, और या फिर जिसके बगैर हमने जीवन में रहना नहीं सीखा वो छोड़कर यदि हमको चला जाए तो हमारे चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। बोले अर्जुन ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारे चेहरे का तेज नष्ट हो गया, सब बढ़िया तो है ना, गोविंद बढ़िया तो है, द्वारका में सब ठीक तो है। लेकिन एक मिनट के लिए अर्जुन मौन हुए और फिर बताया कि वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा ये न मे पहृतं तेजो देव विस्मापनम महत। अर्जुन ने कहा कि जिन श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हमने बड़ी बड़ी सेना पर विजय प्राप्त कर ली है, बड़ी से बड़ी विपत्ति पर हमने विजय प्राप्त कर ली है, वो श्री कृष्ण हमको छोड़कर चले गए। और जैसे ही अर्जुन के मुख से ये बात निकली है तो माता कुंती ने सुना कि भगवान हमको छोड़कर चले गए। माता कुंती एक क्षण में ही गिर पड़ी जमीन पर, उनका प्राणांत हो गया। अब तो पांचों पांडवों को बड़ा क्लेश हुआ। उनके जो पुत्र हैं परीक्षित वो धीरे धीरे बड़े होते गए, और जैसे ही परीक्षित जी बड़े होते हैं
अब तो पांडवों ने कहा कि नहीं रहना हमें यहाँ, अब नहीं रहना चाहते। जब गोविंद ही नहीं है हमारे तो उनके बगैर कैसे रहें, हमने उनके बगैर रहना ही नहीं सीखा। अब तो अपने पुत्र परीक्षित को ही राजगद्दी पर बैठाया है और स्वर्गारोहण के लिए पांचों पांडव गए हैं। अब तो महाराज परीक्षित का विवाह हो गया और परीक्षित के 4 पुत्र हुए हैं और बड़े पुत्र का नाम है जन्मेजय। अब परीक्षित का राज्य बहुत बढ़िया ढंग से चलता है। परीक्षित के राज्य में साधु सेवा बहुत होती है और महाराज परीक्षित के राज्य में कोई व्यक्ति अपने घर में ताला नहीं लगाता क्योंकि चोरी नहीं होती। गाय का जब दूध निकालते हैं तो गाय अपने आप दूध देती है, गाय का दूध दोहना नहीं पड़ता। बढ़िया धन से उनका राज्य परिवार चल रहा है। अब तो उनके मन में आया कि मेरा जो बड़ा पुत्र है जन्मेजय, ये धीरे धीरे कामकाज को संभालने लगा है। अब तो एक दिन राजर्षि परीक्षित के मन में विचार आया कि मुझे भ्रमण के लिए जाना चाहिए। तो आज परीक्षित गए हैं एक कक्ष में और परीक्षित ने देखा है कि पांडवों का एक कक्ष में सुंदर एक मुकुट रखा हुआ है और उस मुकुट को उन्होंने पहना है और वो निकले हैं वन में आखेट के लिए। और जैसे ही जंगल में पहुंचे हैं तो उन्होंने देखा है ये कौतुक, एक गाय है वो रुदन कर रही है, बड़ी दुखित है, दुखी है। और देखा कि उसी के पास में एक बैल खड़ा हुआ है, वो भी बहुत दुखी है। उसके 3 पैर किसी ने काट दिए हैं और एक पैर केवल बचा हुआ है, एक पैर केवल है। और जब जैसे ही वो दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, गाय और बैल, और राजर्षि परीक्षित ने देखा कोई एक काला पुरुष है और वो खड्ग से उसका बैल का जो एक पैर है उसको काटने का भी प्रयास कर रहा है। अब तो परीक्षित को बहुत बहुत तेज गुस्सा आई। बोले अरे कौन है ये, और उस डांटा है उसके लिए। बोले तुम कौन हो, क्यों मार रहे हो इनको। अब तो गाय से पूछा है, गाय कोई और नहीं है, धरती ही गाय है। जब पृथ्वी पर ज्यादा पाप बढ़ता है तो पृथ्वी रूपी गाय दुखी हो जाती है। और बैल है धर्म, जब धर्म कर्म व्यक्ति छोड़ देता है तो बैल के जब 3 पैरों कट जाते हैं, एक ही रह जाता है, वो बड़ा दुखी रहता है। क्योंकि 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो एक एक करके 3 पैर कट गए। जब कलयुग आया है तो एक पैर को भी काटना चाह रहा है। अब तो राजर्षि परीक्षित ने कहा कि तुम नहीं काट सकते इसका एक पैर। अरे क्या बिगाड़ा है। बोले महाराज मेरा समय आया है। बोले कौन हो तुम। बोले मैं कलयुग हूँ, कली हूँ। बोले मेरे राज्य को छोड़कर चले जाओ, ऐसे अधर्मी व्यक्ति का मेरे राज्य में कोई काम नहीं है। भाई ये तो लाइट लगवाई है तो इन लाइटों का प्रयोग करो ना, ये क्यों नहीं लग चलवा रहे हो इनको। तो 2-4 लाइट तो जलवा दो कम से कम, 1-2 से थोड़ी देर में जनरेटर बंद हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब तो महाराज राजर्षि परीक्षित ने कहा कि चले जाओ। बोले महाराज कहाँ जाएं आपका राज्य छोड़कर। मोड़ दो। अब तो महाराज राजर्षि परीक्षित ने कहा उस व्यक्ति से कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे राज्य में नहीं रह सकते तुम। बोले महाराज मैं कली हूँ, मेरा समय आया है, मैं कलयुग हूँ। और महाराज आप जाने की बात करते हो, कहाँ जाऊं मैं, सारे भूमंडल पर तो आपका ही राज्य है। मुझे कोई ऐसा उचित स्थान दे दो ना जहां मैं रहूं आराम से। अब तो राजर्षि परीक्षित ने 4 स्थान दे दिए कलयुग के लिए कि द्यूतम पानम श्रियः सूना यत्रा धर्माश्चतुर्विधा। बोले जाओ तुमको 4 स्थान देता हूं। तो वो कलयुग के कौन कौन से स्थान हैं आप लोग सब श्रवण करें। द्यूतम,
जहां पर जुआ खेला जाता है, जो व्यक्ति जुआ खेलता है, ये समझो कि यहां पर साक्षात कलयुग विराजमान है। पानम, जहां मदरा पी जाती है, जो मदरालय जाते हैं, वहां साक्षात कलयुग का वास है। स्त्रियां, जो परस्त्री गमन करता है, समझो वहां साक्षात कलयुग का ही वास है। सूना, जो व्यक्ति जीवों की हत्या करता है, उसको मार के काट के खा जाता है, ये समझो कि ये साक्षात कलयुग का ही स्वरूप है। अब तो कलयुग बोला महाराज ये 4 जगह आपने दे दी, लेकिन अच्छा व्यक्ति तो यहाँ नहीं जा सकता ना, ये कोई जगह तो दे दो। तो अब परीक्षित के मन में विचार आया, बोले ठीक है। फिर तो उन्होंने कहा जाओ तुम्हारा बात स्वर्ण में भी होगा। तो परीक्षित ने कहा ठीक है। अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि स्वर्ण में यदि बात है कलयुग का, तो हम लोग स्वर्ण क्यों धारण करते हैं? और शास्त्रों में यह कहा गया है कि धातु नाम अस्मि कांचनम, जो धातु है, धातुओं में स्वर्ण है, वो मेरा स्वरूप है। और यहाँ आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कलयुग का वास है सोने में। तो फिर बताया, बोले नहीं महाराज, जो मेहनत से कमाता है, जो मेहनत की कमाई है, वो कमाई में तो साक्षात श्री हरि का वास होगा। और जो छीना झपटी लूट पाट करके जो धन कमाया जाता है, जो सोना इकट्ठा किया जाता है, उसमें कलयुग का वास होता है। अब तो महाराज परीक्षित ने जो मुकुट पहन रखा था, तो वो मुकुट था सोने का, और उस मुकुट में प्रवेश कर गया। अब यहाँ प्रश्न आता है कि महाराज ये परीक्षित ने जो मुकुट पहना है, तो वो क्या चोरी का है? फिर बताया, बोले महाराज देखो चोरी का नहीं है, लेकिन युद्ध में छीना झपटी करके जो लिया गया मुकुट, वो चोरी ही तो कहलवाएगी। तो राजर्षि परीक्षित के ने जो मुकुट धारण कर लिया है, वो मुकुट में प्रवेश किया गया और परीक्षित की बुद्धि को विकृत कर दिया है। आज जंगल में पहुंचे हैं, समीक ऋषि का आश्रम है, और वहां गए, भूख प्यास से बड़े बेचैन हैं, व्यथित हैं, दुखी हैं। और परीक्षित ने कहा उन ऋषि को देखकर कि महाराज हमको भूख लगती है, प्यास लगती है, कोई प्रबंध करिए। अब समीक ऋषि तो महाराज समाधि में हैं, तो उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं ढोंग कर रहे हैं। तो देखा बगल में एक मृत सर्प पड़ा हुआ था, और उन्होंने अपना बाण लिया है, उस सर्प को उठाया है और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। और समीक ऋषि के गले में डालकर चले गए। समीक ऋषि तो थे भगवान की सच्ची समाधि में, और जैसे ही उनके पुत्र श्रृंगी को पता चला कि मेरे पिता के गले में किसी ने सर्प डाल दिया है मरा हुआ, ऐसा अपमान किया है, तो वो कौशिकी सही नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने उस जल को लिया है, जलाशय का अभिमंत्रित किया है, और उन्होंने संकल्प लेकर उनको श्राप दिया है, जिस भी व्यक्ति ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से ठीक 7वें दिन इसी सर्प के पूर्वज जो हैं तक्षक सर्प से मरने से उसकी मुक्ति हो जाएगी। अब तो महाराज समीक ऋषि के जो पुत्र हैं श्रृंगी ने श्राप दिया है, और आश्रम में आए हैं कुटिया में। और कुटिया में आकर जैसे ही देखा है कि समीक ऋषि तो समाधि में है, और जैसे समाधि खुली उन्होंने देखा मेरे गले में सर्प है, कोई बात नहीं, कोई आया होगा, किसी ने डाल दिया होगा, उन्होंने निकाल के बल अलग कर दिया। और जैसे ही श्रृंगी को देखा है अपने बेटे को, बोले तुम क्यों रो रहे हो, क्यों कांप रहे हो? तो उन्होंने कहा पिताजी आपके गले में जिस व्यक्ति ने ये सर्प डाला है, उसके लिए मैंने ऐसा दंड दिया है कि वो आगे ऐसा कभी अपराध कर नहीं सकता है। अब तो जैसे ही पता चला कि परीक्षित का ये अपराध है, अब तो कहते हैं अरे तुमने ऐसा क्यों किया, ये सर्प क्यों दिया? हमारे राजा हैं, बहुत अच्छे हैं, उन्हीं की कृपा से तो हम लोग जंगल में निर्भीक होकर विचरण करते हैं, यहाँ भजन करते हैं, नहीं हमको यहाँ रहने कौन दे? बोले पिताजी अब जो होना था मैंने कर दिया। अब तो महाराज समीक ऋषि ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा है, बोले परीक्षित को जाकर सूचना दे दो कि इनको 7वें दिन में मृत्यु का श्राप लगा है। जैसे ही उनके ऋषि कुमार शिष्य आए हैं, उन्होंने कहा कि आपको 7वें दिन मरने का श्राप लगा है, आप चाहो तो अपनी मुक्ति का कोई साधन ढूंढ लो। अब तो महाराज जैसे ही पता चला उनको, तो उन्होंने कह दिया कि इस शरीर से अभी तक संतों का, ब्राह्मणों का, सबका सम्मान होता रहा, लेकिन मुझसे अपराध हो गया। मैं तो इन्होंने तो मुझे आशीर्वाद दिया है, अब तो मैं शरीर को एक क्षण के लिए भी नहीं रख सकता हूँ।
सोचते उन्होंने तो 7 दिन रहने का मुझे आशीर्वाद दिया है, लेकिन इस शरीर ने अपराध जो किया है वो जीने लायक अब किया नहीं है। तो उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाया है और निकल गए हैं गंगा के किनारे। और गंगा के किनारे पहुंचे हैं और जैसे ही सारे ऋषि मुनियों को पता चला है कि परीक्षित को 7वें दिन में सर्प डस देगा, उनको श्राप लगा हुआ है, तो महाराज उन्हें पता चला तो बड़े बड़े साधु महात्मा सब लोग इकट्ठे हो गए, उनकी मुक्ति का साधन ढूंढते हैं। और जैसे ही सारे संत इकट्ठे हैं वो देख रहे हैं तो महाराज समस्या ने ही अपना समाधान ढूंढ दिया। देखते हैं कि सामने से सुखदेव जी महाराज चले आ रहे हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। अब तो महाराज राजर्षि परीक्षित ने जैसे ही देखा है कि सुखदेव भगवान आ रहे हैं कि तत्राद भगवत भगवान व्यास पुत्रो यदक्षया गामट मानो नपेक्ष अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतस्य बालैरवधूत वेशा। अब तो जैसे ही सुखदेव जी महाराज को देखा है तो सब देख के खड़े हो गए, सब स्तुति करने लगे, उनकी सब प्रार्थना करने लगे। अब तो महाराज सुखदेव जी महाराज का यहाँ पर बहुत सुंदर पूजन किया गया है, राजर्षि परीक्षित ने पूजन किया है। तो आइए हम और आप सभी, हमारे जो प्रधान यजमान हैं वो भी सपत्नीक सुखदेव भगवान का पूजन करेंगे और उनके पश्चात जो भी पूजन करना चाहता है वो पूजन करेगा। आइए हम लोग सभी चलते हैं सुखदेव भगवान की शरण में। हरि कथा सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले प्रभु की कथा सुना, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोले सुखदेव भगवान की ताली बजाते हुए पूजन करते हुए सुखदेव भगवान की जय हो। भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे तन में। भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। बताने वाले राह बताने वाले, को लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों
विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सभी सुखदेव भगवान का पूजन करते हुए आशीर्वाद ले में आइए सभी लोग सुखदेव भगवान का पूजन करें, एक एक करके बारी बारी से और भाव से। हरि बोल। घट घट अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी। प्रभु दर्श कराने वाले, प्रभु दर्श कराने वाले, दर्श कराने वाले, दर्श कराने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो, दोनों हाथ उठा के हरि बोल। एक बार कहिए श्री राम है। तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, ओ तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। चंद्रमा मनसो जातशो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुष्प्राणस्य मुखाद्रमनिर्जायत। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री आगे बिहारी आरती गाओ। ओ मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोर मुकुट तेरे शीशे पे सोए। ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। अरे देखा छवि बलिहारी में जाऊं, श्री बाके बिहारी
गंगा प्यारे चरणों से निकली है गंगा प्यारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारे, जिसने दुनिया तारी। अरे उन चरणों में शीश झुका रे बाग में हरि, बाग में हरि आरती गाओ, श्री बाग में हरि। ओ संग शो है वृषभान दुलारे, माने दुलारी। ललिता विशाखा सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी। योगल छवि को मैं तो बल में बसाऊं, बाग में हरि। सो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। अजिबाश सदा वृंदावन पास। बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री रावण बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री रमणी बिहारी तेरी आरती गाओ। हरे करवोर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा वदन्तम हृदयारविन्दं भवं भवाले सहितं नमा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जले शीतले कर्णमा पुष्पे देवादिवन्दनं देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरावा शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि समष्टासु शान्तिर्भवतु। हस्ते अक्षतपुष्पाणिं गृहीत्वा पुष्पाञ्जलिं कुर्यात्, पुष्पाञ्जलिं पठेत्। हरिः ॐ महा जगेन जगमय झन्तदेवास्तान धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र भूरवे साध्याः सन्ति देवा नानाशुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणः परमेश्वरः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की जय। बस बस केवल एक नहीं बंद कर रहा। बोले भागवत महापुराण, बोले भागवत महापुराण की। श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की। बोले यज्ञ पुरुष भगवान की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, गायत्री माता की, गंगा यमुना माता की, भारत माता की, भारत के संतों की, भारत की सतियों की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे। आइए भगवत नाम स्मरण करते हुए प्रस्थान करें। ठीक समय से 3 बजे से आने की कृपा करें और भगवान के दत्त चित्र होकर के कथा सुने। कल भगवान के अनेक अनेक भक्त चरित्रों को आप लोग श्रवण करेंगे। लाइट समस्त ग्रामवासियों से एक विशेष निवेदन है कि आप सभी कल भगवान की जो भी यहाँ प्राण प्रतिष्ठा चल रही है, हमारी भगवती देवी माँ की जो प्रतिष्ठा चल रही है, तो भगवती माँ की प्रतिष्ठा में कल 10:30 बजे आप लोग सभी उपस्थित हो जाएं और साथ में हनुमान जी जो भी देव प्रतिष्ठा
प्रतिष्ठाएं हैं, उन समस्त प्रतिष्ठाओं के लिए आप 10:30 बजे ठीक है यहाँ आने की कृपा करें। और अब आप लोग प्रसाद लेकर के जाने की कृपा करेंगे। राधे राधे गाते राधे राधे। अरे राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते। बेंजो की आवाज खोलो भैया। आते रहना, 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 बेंजो की आवाज खोलो। आते रहना। ऑपरेटर चला जाता है, 2 लवारे छोड़ जाता है। अरे राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन। आते रहना। आवाज क्यों नहीं खोल रहे हो बेंजो की भाई? आते रहना, आते रहना, आते रहना, आते रहना। अरे परिक्रमा तो लगाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन। राधे राधे गाओ, अपने घर को जाओ। राधे राधे गाओ, अपने घर को जाओ, अपने घर